हाँ, तो अजामिल की स्टोरी जो है 6 कैंटो में है भागवतम के। और अजामिल बचपन में बहुत ही अच्छी तरह से श्लोका सीख रहा था अपने माता पिता से। एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था और बहुत अच्छा प्यारा सा बच्चा था वो। उसको कोई दिक्कत नहीं थी, वो सब कुछ अच्छी तरह से कर रहा था, अपनी पूरी साधना भी सब कुछ। तो एक दिन उनके पिता ने बोला कि बेटा जाओ जंगल में जाओ और सुमिधा ले आओ। सुमिधा होता है कुछ हवन करना होता है उसमें करने के लिए, तो सुमिधा लेकर आओ। अब अजामिल अब बड़ा जो हो चुका था, बचपन उसका बहुत अच्छा बीता था, अच्छे संस्कार थे। तो तो वो लेने के लिए गया। अजामिल जब लेने के लिए गया तो रास्ते में उसको बड़ी एक ना हंसी की आवाज आई, बड़ी प्यारी हंसी की हंस रहे हैं, मतलब दो लोग हंस रहे हैं अच्छी तरह से। तो उसने कहा कौन हंस रहा है जंगल में, कौन कहाँ से आ गया। जब उसे मुड़ के देखा तो क्या देखा कि एक वेश्या और एक उसका ग्राहक था, वो आपस में आलिंगन किया हुआ है उन्हें। वो और वेश्या बहुत सुंदर थी, तो वो जब उनको उसको देखने लग गया तो लगातार देखने लग गया वो। और उसके मन में उसको प्राप्त करने की चाह पैदा हो गई कि मैं इसको अपने घर ले जाऊं या मैं इसके साथ भोग। कहते हैं कि जब हम विषयों का ध्यान करते हैं ना, तो बार बार ध्यान करते हैं तो हमें उसे प्राप्त करने की इच्छा पैदा हो जाती है। तो भगवत गीता में श्लोक आता है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस तेषु उपजायते संगा संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। कि वो अब अजामिल वहां से तो चला गया घर, लेकिन सुविधा लेके चला गया घर पे और सब अपने रहता है। इसको उसके अंदर इंद्रिय तृप्ति करने की कामना पैदा हो गई। तो उसने क्या किया, वो गया जंगल में, फिर वापस वो मिला उसको और उसको अपने घर में नौकरानी बनाकर ले आया। और अजामिल की पत्नी भी थी उस समय, उसने एक पतिव्रता स्त्री को अपने घर से निकाल दिया, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट करने लगी थी। वो देख रही थी कि ये लोग आपस में मिल रहे हैं या इनके इलीगल कॉन्टैक्ट्स हैं, मतलब ये अच्छी तरह से मतलब है तो नौकरानी लेकिन ज्यादा ही कुछ एसोसिएट कर रही है उसके साथ। तो वो ऑब्जेक्ट करने लगी कि आप ये क्या कर रहे हैं, इसको क्यों लेकर आए, इसको ले जाओ। तो अजामिल ने बोला तुम घर से निकल जाओ, वो नहीं निकलेगी, वो ये रहेगी। फिर माता पिता ने ऑब्जेक्ट किया कि तुम क्या, तुमने अपनी पत्नी को कैसे बाहर निकाल दिया, वो इतनी आदर्श है, इतनी पतिव्रता है, तुमने उसको घर से क्यों निकाल दिया। तो अजामिल बोलता है आप भी जाओ यहाँ से, और मतलब अपने माता पिता का कहना भी नहीं मानना चाहता। अब वो इतना ज्यादा मतलब हो गया बेकाबू अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कि इतने अच्छे माता पिता को भी उन्होंने उसने घर से निकाल दिया। अब कोई गाइड करने वाला नहीं है उसको। घर में अब कौन रह गया, वो वैश्या रह गई और वो अजामिल रह गया। और अजामिल ने वो अपने उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर दिया और उसके 10 बच्चे पैदा हो गए, 10 बच्चे। और जो आखिरी बच्चा था ना, वो भगवान की ऐसी कृपा हुई, कुछ संत महात्मा वहां से जा रहे थे उस गांव से, तो उन्होंने बोला कि आसपास किसी ब्राह्मण का घर है। तो बच्चों ने मजाक मजाक में उसको वो अलग जामिल का घर बता दिया। ब्राह्मण तो था पहले, लेकिन अब तो ब्राह्मण नहीं था। उस समय उसकी पत्नी प्रेग्नेंट थी, वो आखिरी बच्चा जो है 10वां बच्चा पैदा होने वाला था। तो संत लोग जब आए तो समझ गए कि ये तो वैश्या लग रही है, और ये तो बच्चों ने मजाक किया है शायद हमारे को, इस गलत जगह आ गए। फिर भी उसने सोचा कोई बात नहीं, दयावश उन्होंने उसको बोला कि देख तेरा जब बच्चा पैदा होगा तो उसका नाम तुम नारायण रखना, नारायण रखना। तो उसने बोला ठीक है। तो जब अजामिल घर में आया तो उसकी पत्नी ने बताया ऐसे साधु संत आए थे, उन्होंने कहा था कि इस बच्चे का नाम नारायण रखना। तो उसने बोला ठीक है, उन्होंने कहा तो रख लेंगे ऐसे ही। तो अब जो 10वां बच्चा हुआ तो उसका नाम रखा नारायण। अब अजामिल जो था वो दिन रात जो है उसका नारायण के साथ इतनी अटैचमेंट हो गया, नारायण उधर चले जाओ, नारायण ये खा लो, नारायण वो खा लो, नारायण सो जाओ। मतलब सारा दिन नारायण 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 उसके मुंह से निकलने लगा, भगवान के नाम निकलने लगा। तो उससे क्या हो गया, उसके चित्त की शुद्धि होने लग गई, भगवान के नाम से शुद्धि हो गई। अनजाने में ले रहा था, वो तो अपने पुत्र से प्रेम कर रहा था, लेकिन भगवान के खाते में नारायण नाम लिखा जा रहा था कि उसने नारायण का नाम उच्चारण किया। अब वो 80 साल का हो गया था। अब उसकी मृत्यु का समय आ गया। और मृत्यु के समय आया तो अब उसने इतने पाप किए थे अपनी पत्नी को पेट पोषण करने के लिए। उसने कितने मर्डर्स किए थे, कितनी डकैतियां की थी, कितनों को लूटपाट किया था, बहुत सी हत्याएं की। तो अजामिल के जो खाते में ना, मतलब बहुत बड़ी लिस्ट थी, पापों की लिस्ट बहुत ज्यादा थी। तो उसको लेने के लिए कौन आया, मृत्यु के समय यमदूत आए, 3 यमदूत।
और उनके चेहरे सब टेढ़े मेढ़े और दांत बड़े बड़े निकले हुए, काले कलूटे इतने मोटे। और ना उसको देखते ही ना वो जो अजामिल था वो डर गया, बहुत बुरी तरह से डर गया कि कौन आए कौन है। तो उसके मुंह से क्या निकला, बहुत जोर से निकला, नारायण। इतनी तेज निकला कि भगवान के धाम से 4 विष्णुदूत भाग के आ गए। भगवान का नाम कहते हैं, मृत्यु के समय अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो यमदूत नहीं, फिर कौन, विष्णुदूत आते हैं। और यमदूत तो ऑलरेडी आए हुए थे, उससे नाम तो इतना तेज जो पुकारा, उससे हृदय से पुकारा, वाक्य में पुकारा उससे। वैसे तो नारायण नारायण करता ही था, लेकिन इस समय जो मृत्यु के समय पुकारा वो बहुत तेज पुकारा कि भगवान के धाम से 4 विष्णुदूत आ गए। और विष्णुदूत इतने सुंदर, उन्हें चतुर्भुज रूप उनका, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है, पीताम्बर पहना हुआ उन्होंने, कौस्तुमणि उन्होंने मतलब, और उनकी माला है इतनी सुंदर, कमल की माला पहनी है, कानों में कुंडल है, सिर पे मुकुट है, बहुत सुंदर, इतने सुंदर थे वो। तो चारों आए, आते क्या बोलते हैं, ठहरो ठहरो। किसको बोलते हैं, यमदूतों को, ठहर जाओ, ये आत्मा को तुम नहीं ले जा सकते। अब यमदूत कहते हैं इस आत्मा को लेने के लिए तो हमें यमराज ने भेजा है। तो बोलते हैं क्यों, हम क्यों नहीं लेके जा सकते, लड़ाई होगी आपस में। हाँ, किसकी किसकी लड़ाई हो गई, 3 यमदूत और 4 विष्णुदूत आपस में अब बहस शुरू हो गई। तो विष्णुदूत कहते हैं तुम्हें क्या भगवान के नियम का पता नहीं है, अगर कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेता है तो उसे यमदूत छू भी नहीं सकते। तो यमदूत कहते हैं हमें तो हमारे हमारे जो है ना सबसे बड़े जो मालिक हैं, कौन, यमराज, उससे उन्होंने भेजा है। तो अब विष्णुदूत कहते हैं उनसे भी बड़ा कोई है। कहते हैं उनसे बड़ा कौन है, हमें तो नहीं पता, जाओ तुम यमराज से पूछ कर आओ। ऐसे बोलते हैं, आपस में कन्वर्सेशन शुरू हो गई। अब दोनों की बहस चल रही है ना, प्रश्न चल रहे हैं, उत्तर चल रहे हैं दोनों की, यस। तो कथा हो गई एक तरह से, कथा। तो ये कथा कौन सुन रहा है, अजामिल सुन रहा है। अजामिल कभी विष्णुदूतों को देखता है, कभी वो तो लेटा हुआ है शैया पे, मृत्यु शैया पे लेटा हुआ है, और वो कभी यमदूतों को देखता, कभी विष्णुदूतों को देखता। तो उसको समझ में आ गया उससे कहाँ गलती करी है। तो वो क्या करता है, वो उसको बहुत पश्चाताप होने लगता है, अंदर ही अंदर सोचता है मैंने कहाँ गलती कर दी। अब ना तो यमदूत लेकर जाते हैं और ना विष्णुदूत लेकर जाते हैं, दोनों चले जाते हैं वापस। अब जो यमदूत है ना वो जाके पूछते हैं यमराज के पास जाके कि जब हम गए थे उस आत्मा को लेने के लिए, अजामिल की आत्मा को लेने के लिए, तो उस समय 4 विष्णुदूत आ गए, क्योंकि उससे भगवान का नाम बोल दिया, नारायण। तो क्या आपके ऊपर भी कोई है। तब वो यमराज बताते हैं, क्या यमराज क्या बोलते हैं, बोलते हैं स्वयंभू शंभु नारद कुमार कपिलो मनु जनक प्रहलादो भीष्मा बलि व्यास की वयम। ये 12 लोग हैं, 12 महाजन है ये, जो कि भगवान के को तत्व से जानते हैं। तो कहते हैं हाँ ये बिल्कुल सच बात है कि जब कोई मृत्यु के समय भगवान का नाम लेगा तो उस समय आप उसको नहीं लेके जा सकते। आज से ये आप गांठ मान लो इस बात को कि कोई मृत्यु के समय अगर भगवान का नाम लेगा तो आप उसको छूओगे भी नहीं। तो ये इंस्ट्रक्शन यमराज ने यमदूतों को दे दी उस समय। समझ में आ गई कि मैंने कहाँ गलती की। और जब चले गए सब लोग तो उठा वो, तो उसने ओहो मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने अपनी आज्ञाकारिणी पत्नी को घर से निकाल दिया, कितनी सुशील पतिव्रता पत्नी थी मेरी। ओहो मैंने अपने माता पिता को, कितने अच्छे माता पिता थे, इन्होंने मुझे इतने संस्कार दिए, उनको भी घर से निकाल दिया। कितने लोगों का खून किया मैंने, कितने लोगों को लूट पाट की, घर से बेघर कर दिया, मैंने कितना बड़ा पाप किया। और वो सोचता है कि अब तो जो कर दिया सो कर दिया, अब मुझे और पाप नहीं करना है। और वो वहीं से उसी समय अपना घर त्याग देता है और चला जाता है हरिद्वार। और वहां जाके वो कहते हैं अगर एक भगवान के नाम ने मुझे बचा लिया तो अगर मैं और भगवान का नाम लूंगा तो मैं कितना ज्यादा मेरी प्रोटेक्शन होगी। तो वहां हरिद्वार में जाके वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं वहां पर। और कुछ सालों के बाद फिर भगवान के धाम से विमान आता है और अजामिल उस विमान में बैठ के भगवान के धाम वापस चला जाता है। तो इस स्टोरी से हमें सीख मिलती है कि हरि नाम से कितनी रक्षा होती है हमारी। अगर हम भगवान का नाम लेते हैं तो हम कितने बड़े नरकों में जाने से बच जाते हैं। नहीं तो श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद में 28 तरह के नरकों का वर्णन हुआ है कि कौन क्या कर्म करेगा, पाप कर्म, और उसको क्या नरक, कौन से नरक में जाना पड़ेगा। मान लो कोई मीट खाता है तो उसको कुंभी पाक नाम का नरक होता है जहाँ जाना पड़ता है, जिसमें क्या होता है कि एक तेल कढ़ाई होती है बहुत बड़ी, उसमें खोलता हुआ तेल होता है,
और उसके अंदर उस आत्मा को डाल देते हैं, और उसको शरीर मिलता है। आत्मा को तो खैर नहीं जला सकता, तो उसको मिलता है, एक यातना शरीर मिलता है। तो उस यातना शरीर को उसमें डाल देते हैं, उसको फिर बहुत तकलीफ होती है, बहुत कष्ट, रोता है वो, सड़ एकदम जलता है वो, और भगवान से प्रार्थना करता है, छोड़ दो मुझे, मेरे को माफ कर दो, मैं आगे से कभी नहीं करूंगा पाप। ऐसे ही बताते हैं कि जो लोग, कई तरह के पाप हैं जिनका वर्णन होता है, अलग अलग तरह के होते हैं, और बहुत कष्ट होता है उस आत्मा को, बहुत कष्ट होता है। मान लो अगर कोई पर स्त्री और पर, जैसे हम चौथा नियम बताते हैं ना, 4 नियम का पालन करना चाहिए, कि पर स्त्री और पर पुरुष का संग करते हैं, तो उसको लोहे की स्त्री और लोहे के पुरुष के साथ संग करना पड़ता है, उसको आलिंगन करना पड़ता है, और वो लोहे इतना लोहा तप जाता है, वो लाल एकदम से, गरम एकदम से। और अगर आपने अपनी पत्नी या पति तोड़ा है, तो फिर आपको उसका आलिंगन करना पड़ेगा, तो इतना गर्म होता है कि जल जाते हैं आप। तो बहुत तकलीफ होती है उसे, बहुत तकलीफ होती है। तो ऐसे नरकों का वर्णन है उसमें। तो वो सुखदेव गोस्वामी ने किया था, ताकि व्यक्ति पाप पूर्ण कार्यों से बचे, ना करे। वो डर के मारे भी कहते हैं, पुलिस के डर के मारे भी कभी कभी कोई चोरी नहीं करता ना। मान लो पुलिस ने बहुत डंडे मारे और बहुत मारा और जेल में डाल दिया, फिर अगली बार सोचते हैं अब मैं कानों को हाथ लगाया, भैया अब मैं कभी नहीं करूंगा चोरी। तो बहुत पिटाई होती है उसके बाद, है ना। तो इस तरह से कई लोग दंड, पनिशमेंट के बाद फिर सुधर जाते हैं लोग। तो इस तरह से फिर अजामिल की जो है लाइफ, वो बहुत अच्छी हो गई, और वो भगवान के धाम एक दिन वापिस गया। हरे कृष्णा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमें तो आपके कमेंट से ही पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी कृष्ण भक्ति का आनंद ले सके। आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग के सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है अगर आप हमसे कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ हमसे कनेक्ट कीजिए। हरे कृष्णा।